टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था एपिथेलियम के बारे में। अब उसके टाइप्स देखते हैं। टाइप हमने बताया था 5 टाइप्स के होते हैं ये। ठीक है, तो पहला टाइप्स है स्क्वैमस टिश्यू। ठीक है, तो लोकेशन इन बॉडी क्या होगा, बॉडी में इसका लोकेशन कहाँ पर होगा स्क्वैमस टिश्यू का, तो सिंपल एपिथेलियम फ्रॉम लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है उसमें होगा। ठीक है, वोमेंस कैप्सूल, जो किडनी में जो वोमेंस कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन्स में, उसमें पाया जाएगा स्क्वैमस टिश्यू। ठीक है, लंग्स में भी होंगे स्क्वैमस टाइप के टिश्यू। ठीक है, एलोवेलाई, लंग्स के अंदर होता है एलोवेलाई। ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, तो एलोवेलाई में भी स्क्वैमस टाइप के टिश्यू पाए जाएंगे। एंड सिलोम, जो कैविटी होता है एक्टोप्लाज्म, एक्टोडर्म्स, मेसोडर्म्स एंड एंडोडर्म्स, ठीक है, उसमें भी स्क्वैमस टाइप के टिश्यू पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर थिन फ्लैट इरेगुलर सेल्स, इरेगुलर मतलब कोई भी एक रेगुलरिटी में सेल्स नहीं है, ये क्या है, सबके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो थिन भी होगा, फ्लैट होगा, इरेगुलर सेल्स फिटिंग क्लोजली टुगेदर, और आपस में एक सीमेंटिंग सब्सटेंसेस के थ्रू क्या होंगे, जॉइंट होंगे। ठीक है, तो ये है स्क्वैमस टाइप के टिश्यू। ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, और ये सीमेंट सब्सटेंस जिसके थ्रू क्या होते हैं आपस में ये जॉइंटली जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसके दूसरे स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें भी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सीमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखेंगे। ठीक है, अब फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी, इंजरी के अगेंस्ट हम क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। देखिए ये सब प्रोटेक्शन के लिए होता है। पैथोजेंस एंड केमिकल्स, पैथोजन से भी करेगा और केमिकल्स से भी प्रोटेक्ट करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट सिक्रीशन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड, सिलोमिक फ्लूइड के लिए ये सिक्रीट करेगा, सिलोमिक फ्लूइड सिक्रीट करेगा, जिससे क्या होगा ये एक लेयर को फॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सक्रीशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये एक्सक्रीशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वैमस टाइप के टिश्यू हो गए। अब सेकेंड इसका है क्यूबाइडल। ठीक है, यानी क्यूबाइडल से ही लग रहा है कि क्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है, तो देखते हैं इसका लोकेशन कहाँ होगा। लोकेशन इन बॉडी थायराइड वेसाइकल्स, जो थायराइड की वेसाइकल्स होती है उसमें होगा। सलाइवरी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, सलाइवरी और पैंक्रियाटिक डक्ट में होंगे, जो पैंक्रियाटिक डक्ट होते हैं, और सलाइवरी में भी होंगे। जर्मिनल लेयर ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन में भी होंगे जर्मिनल लेयर में। स्वेट ग्लैंड, स्वेट मतलब जो पसीने वाली जो ग्लैंड होती हैं उसमें भी होगा ये क्यूबाइडल टाइप के टिश्यू। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंपल एपिथेलियम, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, व्हेन दे फॉर्म अ थिन लाइनिंग एंड कॉल्ड स्टेरिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, इनकी भी पतली लाइनिंग होती है। ठीक है, जिसको हम स्टेरिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। व्हेन फ्रॉम मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, और ये आपस में जुड़ करके बहुत सारे लेयर्स, सेल के बहुत सारे लेयर्स बनाता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं क्यूबाइडल का। क्यूबाइडल हो गया, ये क्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, इसके सारे क्यूब जैसे होंगे। न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होंगे, सीमेंट सबस्टेंसेस होंगे जो आपस में जुड़े रहेंगे, और ये यहाँ पर होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब फंक्शन क्या होगा इसका क्यूबाइडल का, क्यूबाइडल का होगा सिक्रीशन, सिक्रीशन करना, एक्सक्रीशन करना एंड एब्जॉर्प्शन करना, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स एंड मैकेनिकल सपोर्ट, गैमिट को और मैकेनिकल सपोर्ट को ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड कॉलमनर टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का जो थर्ड है कॉलमनर टिश्यू। लोकेशन इन बॉडी। ठीक है, बॉडी में इसका लोकेशन कहाँ होगा, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो स्टमक होता है उसकी अंदर की जो लाइनिंग होगी वो किसका बना होगा, कॉलमनर टिश्यू का। ठीक है, इंटेस्टाइन की भी जो लाइनिंग होगी वो भी किसका बना होगा, कॉलमनर टिश्यू का। गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर का भी जो
इनर लाइनिंग होगा वो भी किसका बना होगा, कॉलमनर टिश्यू का। कवरिंग लेयर ऑफ एपिग्लॉटिस, जो यहाँ पर एपिग्लॉटिस होता है उसकी जो कवरिंग होगा वो किसका बना होगा, कॉलमनर टिश्यू का, ठीक है। यानी यहाँ पर ये पाया जाएगा कॉलमनर टिश्यू, ये लोकेशन हो गया। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, क्यूब लाइक सेल्स अपीयरिंग पॉलीगोनल इन सरफेस, ठीक है। अगर हम सरफेस व्यू देखते हैं, ये हो गया सरफेस व्यू, ठीक है। सरफेस व्यू देखते हैं तो क्यूब लाइक सेल्स अपीयरिंग पॉलीगोनल, पॉलीगोनल जैसा ये स्ट्रक्चर दिखेगा इन सरफेस व्यू एंड स्क्वायर इन सेक्शनल व्यू, ठीक है। और वैसे देखें सेक्शनल व्यू में देखें तो ये कैसा दिखेगा, स्क्वायर जैसा दिखेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये दिखेगा, एक कॉलम जैसा, कॉलमनर जैसा स्ट्रक्चर्स दिखेगा। कॉलमनर सेल्स हो गए ये, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और ये नीचे का बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो ये कॉलम जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, इसलिए इसका नाम कॉलमनर हुआ। अब फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, सिक्रीट करेगा म्यूकस। म्यूकस एक सब्सटेंस होता है जो स्टमक की लाइनिंग के चारों तरफ होता है, ठीक है। तो यानी पहला वर्क करेगा ये प्रोटेक्शन का, दूसरा सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का सिक्रीशन करेगा, तीसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करेगा, एंड वाटर इन इंटेस्टाइन, और वाटर का भी एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। तो फोर्थ टाइप होगा एपिथेलियल टिश्यू का सिलिएटेड, फोर्थ टाइप होगा सिलिएटेड, यानी इसमें सीलिया निकला होगा, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, यानी इसमें सीलिया निकला होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। यानी लोकेशन इन बॉडी स्पर्म डक्ट, यानी जो स्पर्म होंगे उसके डक्ट में ये पाया जाएगा सिलिएटेड एपिथेलियम। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है उस ट्यूब्यूल्स में भी पाए जाएंगे सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ओविडक्ट, ठीक है, फीमेल में ओविडक्ट होता है, ठीक है, जिसको फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, उसमें पाया जाता है सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, जो रिस्पिरेशन वाले ट्रैक्ट होते हैं उसमें भी पाया जाता है क्या, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो ये तो हो गया लोकेशन इन बॉडी। अब देखते हैं स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। स्ट्रक्चर कम्पैक्टली अरेंज्ड टाल कॉलम शेप्ड सेल, ठीक है, टाल कॉलम शेप्ड सेल, ठीक है, हैविंग इलोंगेटेड न्यूक्लियस, इसकी न्यूक्लियस क्या है, इलोंगेटेड है, लंबे हैं थोड़ा सा, ठीक है। माइक्रोविलाई सीन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ सेल, ये माइक्रोविलाई होता है जिसको सीलिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी पाए जाते हैं। तो यानी ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इलोंगेटेड कॉलम शेप्ड सेल्स हैं, इसमें इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, माइक्रोविलाई इसमें इसके अपर मोस्ट लेयर पार्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जहाँ से ये एराइजेस है सीलिया उसको बोलते हैं ब्रेसल ग्रेन्यूल्स, और ये सीलिया हो गया। इसमें जो फ्लूइड कंटेन पार्ट्स होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये क्या है, न्यूक्लियस होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। और ये कॉलम सेल्स होंगे, और नीचे की तरफ से क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। ये हो गया सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। अब फंक्शन देखते हैं, मूवमेंट्स ऑफ म्यूकस, म्यूकस में क्या करता है, मूवमेंट्स करता है, ठीक है, मूवमेंट्स होगा। सेरिब्रोसो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, इसको सिक्रीट करने में यूरिन, स्पर्म एंड ओवा, इसमें हेल्प करता है कौन, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। अब देखते हैं 5 एपिथेलियम टिश्यू का 5 पार्ट्स। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, इसका लोकेशन कहाँ होता है, ठीक है। तो लोकेशन देखते हैं, लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो लाइनिंग होती है उसमें पाया जाता है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। पैंक्रियाज की जो लाइनिंग होगी उसमें पाया जाएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होगी उसमें पाया जाएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। और जो ग्लैंड की जो ग्लैंड का जो लोकेशन होगा वो भी क्या होगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू ही होगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर में क्यूबाइडल और कॉलम सेल्स बियरिंग सीलिया ऑन द फ्री सरफेस,
यहाँ पे देखेंगे ये सीलिया होता है जिसको माइक्रोविलाई भी कहते हैं, ठीक है। दीज आर मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स, और ये कॉलम में सेल्स होते हैं फॉर्म्ड बाई इनफोल्डिंग ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। जो एक बनाता है इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जैसे लगता है कि एक फोल्डिंग टाइप का है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर देखेंगे तो एक माइक्रोविलाई पाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे एक जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है इसमें पाए जाते हैं ग्लैंडुलर, ठीक है, सेल्स पाए जाते हैं जिसमें होता है म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस, यानी ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू ये म्यूकस को सिक्रेट करता है, ठीक है। अब हो गया इसका फंक्शन, देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर सेक्रेटरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट ऑयल, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करता है? ऑयल सिक्रीट करता है। मल्टी सेलुलर सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल सिक्रीट करते हैं, स्वेट मतलब पसीने को सिक्रीट करते हैं, और हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, एंड एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है।